तो बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड क्लास ऑफ आवर चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है बच्चों. नाउ यू सी दिस क्वेश्चन इज 196 a perfect square? If so, find the number whose square is 196. तो बच्चों आपको ये चेक करना है 196 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. तो व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर is a square of any natural number, correct? So you see 196, you know that 196 is a square of 14, right? तो हम बोल सकते हैं कि 196 is a perfect square because 196 is a square of a natural number which is 16, correct? वो तो मैं ऐसे देख के बोल सकते हैं बच्चों, लेकिन करने का तरीका क्या है देख लीजिए. तो सबसे पहले आपको 196 को बच्चों फैक्टराइज करना है. 2 9s are 18 और अगेन 16 2 8s are 16. देन बच्चों 2 4s are 8 1 9 18 2 9s are 18 7 7s are 49 7 1s are 7. ठीक है बच्चों. अब 196 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7. क्लियर? देखिए 2 भी पेयर में है यानी 2 2 हैं and 7 is also in pair. तो बच्चों whenever the factors exist in pairs, okay, then you can say that the given number is a perfect square. तो क्या समझ में आया बच्चों कि आपको फैक्टर निकालना है और अगर फैक्टर पेयर में है बच्चों तब आप बोल सकते हो कि the given number is a perfect square. तो स्टेप देखिए, समझ में आ गया बच्चों. Since 2 and 7 exist in pair, 196 is a perfect square. अब 196 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर क्योंकि 2 2 बार आया है बच्चों, एंड 7 स्क्वायर क्योंकि 7 2 बार आया है. अब 196 इक्वल टू 2 7s are 14 14 स्क्वायर. सो यू कैन से दैट 196 इज ए स्क्वायर ऑफ 14. करेक्ट? तो व्हेन यू डू 14 स्क्वायर यू विल गेट 196. तो फंडा क्लियर है बच्चों. बस आपको ये देखना है कि नंबर का जो फैक्टर है वो पेयर में है कि नहीं है. सो नेक्स्ट यू कैन डू दिस एज होमवर्क. शो दैट 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो देखिए बच्चों 1764 का हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 1764 करेक्ट. तो अब हम इसको 2 से करते हैं बच्चों. तो 2 8s are 16 2 8s are 16 2 2s are 4. नेक्स्ट बच्चों फिर हम 2 से करेंगे. 2 4s are 8 2 4s are 8 2 1s are 2 बच्चों. करेक्ट. अब इसको हम 3 से करते हैं बच्चों. 3 1s are 3 3 4s are 12 3 7s are 21. फिर से मैं 3 से करता हूँ बच्चों. ऑलवेज यू हैव टू राइट ए प्राइम नंबर. ओके, अब जब भी लिखते हुए ये सारा नंबर होना चाहिए प्राइम नंबर. 3 4s are 12 और 3 9s are 27 बच्चों. उसके बाद 7 से करूँगा मैं. 7 7s are 49 बच्चों. ये आ जाएगा 7 और नीचे 1. अभी देखिए दिस 2 एग्जिस्ट इन पेयर, दिस 3 एग्जिस्ट इन पेयर एंड दिस 7 ऑल्सो एग्जिस्ट इन पेयर. तो सिंस ऑल द फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर वी कैन से दैट द गिवन नंबर विच इज़ 1764 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. शो दैट 6292. तो बच्चों इस क्वेश्चन को होमवर्क कर दीजिएगा. करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 6292 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो बच्चों 6292 का मैंने निकाल दिया फैक्टर. करेक्ट. देखिए फैक्टर. अब यहाँ पे देखिए 2 एग्जिस्ट इन पेयर, 11 एग्जिस्ट इन पेयर बट 3 डजेंट एग्जिस्ट इन पेयर. सो वी कैन से दैट सिंस 3 इज नॉट इन पेयर 6292 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. तो बड़ा आसान है बच्चों, बस आपको नंबर का फैक्टर निकालना है और अगर फैक्टर पेयर में है तो समझ जाइए कि इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, और अगर फैक्टर पेयर में नहीं है तो समझ जाइए इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. सिंपल राइट. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या है कहानी. नाउ बाई वॉट लीस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. करेक्ट. एंड फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है. तो पहला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है आपको
बाई वॉट लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब छोटा नंबर बच्चों, शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड, इनटू करना है बच्चों, ताकि टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपको ये जो 3675 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। करेक्ट, पहले हम चेक कर लेते हैं 3675 का क्या पोजीशन है। 3675 को मैं पहले 5 से करूँगा बच्चों, तो 5 7 ज़र 35, 5 3 ज़र 15, 5 5 ज़र 25, फिर बच्चों 5 1 ज़र 5 और 23, 5 4 ज़र 5 7 ज़र, फिर बच्चों 3 4 ज़र 3 9 ज़र, फिर बच्चों 7 7 ज़र, फिर बच्चों 7 1 ज़र। क्लियर है? देखिए मैं 3675 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 7, ओके, इंटू 7 इंटू 3। अब देखिए 5 and 7 एग्जिस्ट इन पेयर बट 3 डू नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। तो क्या लिखेंगे बच्चों? आपको लिखना है सिंस 3 डू नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, कॉमा 3675 is not a perfect square। सिंपल बच्चों, अभी आपको ये 3675 के साथ में कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है ताकि ये जो 3675 है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे एक ही 3 है, अगर मैं और एक 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, ओके, एंड 3 विल एग्जिस्ट इन पेयर। सो व्हेन वी हैव ऑल द फैक्टर्स इन पेयर देन द नंबर बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। आया ना बच्चों समझ में? तो देखिए ये 5 में आपको प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज 5 एग्जिस्ट इन पेयर, और आपको 7 में भी प्रॉब्लम नहीं है, 7 exist in pair. So where is the problem? Problem is in 3 because it does not exist in pair. तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं so this 3 will also become a pair. क्लियर बच्चों? अगर आप LHS में 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो RHS में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए? आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3675 इंटू 3, और RHS में हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, 3 इंटू 3। तो ये जो 3 है बच्चों ये आपने एक्स्ट्रा लिखा है, अपनी मर्जी से लिखा है, ये 3 और ये 3। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 3 है ये और ये आपने बाहर से लिखा है। करेक्ट? आप ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 3 से 15 का 1, 2 का 2, 0 11 ही आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे यू कैन राइट 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, अब आई कैन से दैट बाई वॉट लीस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 3 इज द लीस्ट। मतलब बच्चों आप इसको ये बोल सकते हो स्मॉलेस्ट नंबर। 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है बच्चों, सो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मल्टीप्लाइड y टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। पूरा बात समझ में आ गया ना? अब आगे देखिए, फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर। फाइंड द
नंबर हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो ये जो दिख रहा है ना बच्चों, इसको आप बोल सकते हो न्यू नंबर। तो 11025 इज द न्यू नंबर। समझ में आ गया ना बच्चों? तो ये क्या है? न्यू नंबर है। तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। तो ये जो न्यू नंबर है बच्चों, मैं इसको लिख देता हूँ 11025 इक्वल टू, अब मैं 5 इंटू 7 इंटू 3 लिख के बच्चों मैं एक बार ही स्क्वायर डाल सकता हूँ। एक रूल है बच्चों, देखिए स्क्वायर आपको 5 के ऊपर भी है, 7 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है। तो मैंने क्या किया, 5 7 3 को एक ब्रैकेट में रखने के बाद मैंने एक बार स्क्वायर लिख दिया। तो ये स्क्वायर ऑटोमेटिकली बच्चों 5 को भी मिल जाएगा, 7 को भी मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसको बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक बार, यानी a पावर n b पावर n अगर है तो आप लिख सकते हो a b होल पावर n। पक्का बच्चों? तब ये हो जाएगा 11025 इक्वल टू 7 3 21, 21 को 5 से इंटू करोगे बच्चों आपको मिलेगा 105 होल स्क्वायर। तो ये जो न्यू नंबर है बच्चों, ये किसका स्क्वायर है? 105 का स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे? न्यू नंबर आप ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन में कैसे पूछ रहा है? फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर। ओके, तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? स्क्वायर ऑफ 105 ओके इज न्यू नंबर। स्क्वायर ऑफ 105 इज न्यू नंबर विच इज 11025। सेम इंफॉर्मेशन को आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो 11025 is the new number, new number which is the square of 105। तो ये है बच्चों। तो बच्चों बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले तो आपने ये पता किया कि 365 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर आपने ये देखा कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जो न्यू नंबर मिला है वो है 11025 एंड दिस न्यू नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ 105। तो लास्ट का प्रेजेंटेशन देखिए बच्चों। तो स्क्वायर ऑफ 105 इज़ न्यू नंबर विच इज़ 11025 और 11025 is the new number which is the square of 105। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़िया से समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट है तो कॉल करिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको लीस्ट नंबर शुड बी 6300 ओके बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर, एक छोटे नंबर से डिवाइड करना है ताकि ये महाशय 6300 बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखते हैं 6300 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है बच्चों। 6300 फैक्टराइज में करूँगा। सो दिस इज 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0। मैं फिर 2 से करूँगा बच्चों। 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10 करूँगा बच्चों। फिर मैं 3 से करूँगा। 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15 करूँगा। फिर बच्चों मैं 5 से कर सकता हूँ। 5 1 5। वेरी इंपॉर्टेंट, कम ऑन नोट डाउन बच्चों। दिस 2 is smaller than 5, so you can put 0 and then take both the number together, that is 25। तो 5 5s are 25। फिर बच्चों मैं 5 और एक बार लिख सकता हूँ। 5 2s are 10, 5 1s are 5। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको मिला सकता हूँ। 7 3s are 21 हो गया बच्चों। 3 1s are 3 हो गया। करेक्ट। अब देखते हैं क्या माजरा है। 6300 का मैं फैक्टर लिखता हूँ। देखिए, तो इसको मैं लिखूँगा 2 × 2 एग्जिस्ट इन पेयर, नो प्रॉब्लम। 5 × 5
तो मैं लिखूँगा बच्चों 5 इंटू 5 एग्जिस्ट इन पेयर, नो प्रॉब्लम। 2 3 इंटू 3 एग्जिस्ट इन पेयर बच्चों, नो प्रॉब्लम। अब क्या बचा 7। देखिए 7 देखिए पेयर में नहीं है, करेक्ट। ये बेचारा 7 अकेला पड़ गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, स्टेप क्या रहेगा बताइए। सिंस 7 डू नॉट exist in pair, comma 6300 is not a perfect स्क्वायर। तो बच्चों भाई आपको डिवाइड करना है छोटे नंबर से ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो किससे डिवाइड करेंगे, तो बताइए। यहाँ पे ये 7 है ना, तो अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और बचा जो नंबर है 2 5 एंड 3 दे एग्जिस्ट इन पेयर। सो व्हेन द फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर द गिवन नंबर बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डिवाइड बाई 7 ऑन बोथ साइड्स, ऐसे बोलेंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा 6300 बाई 7 इक्वल टू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 3 इंटू 3 इंटू 7 बाई 7। डुम डुम 7 कट गया बच्चों। तो यहाँ काटने के बाद आपको मिलेगा 900। तो आप लिखोगे 900 इक्वल टू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 3 इंटू 3, करेक्ट। अब देखिए ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, करेक्ट। तो दिस 900 इज़ द न्यू नंबर। ये क्या है बच्चों, न्यू नंबर। आपको इंटू और डिवाइड करेंगे जो मिलता है उसको बोलेंगे न्यू नंबर। सब बोलोगे 7 is the smallest number to be divided to get a perfect square। सिंपल बच्चों। तो यहाँ पे आपको अभी आप लिख दोगे इसको, तो ये है न्यू नंबर, ठीक है। तो यहाँ भी आपने कैसे लिखा, अब बच्चों आप 900 को लिख सकते हो इक्वल टू, ये 2 इंटू 2 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर, 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर, 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर, क्लियर। तो ये बन जाएगा 900 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। फिर आप लिखोगे 900 इक्वल टू 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30 बच्चों, 30 का स्क्वायर लिख देंगे। तब क्या बोलेंगे, न्यू नंबर। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। सो वी कैन से दैट 30 is the number whose square is the new number। ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे करके ये जो क्वेश्चन किया था इसमें आपने डिवाइड किया था बच्चों, और ये जो क्वेश्चन मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करके आपने जो पेयर में नहीं है उसका पेयर बना दिया था। यहाँ बेचारा 3 अकेला खड़ा है, आपने उसका पेयर बना दिया, 3 इंटू 3 लिख दिया। और यहाँ 7 बेचारा अकेला खड़ा है, आपने डिवाइड बाई 7 करके इसको कैंसिल ही कर दिया। तो ये बन गया पेयर में, तो ये बन गया न्यू नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपको करना वही था, क्या करना था, एक छोटे नंबर से डिवाइड करके ये जो नंबर दिया है 6300 इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था।
by what least number should 6300 be divided to get a perfect square. उसके बाद वो जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है ये किस नंबर का स्क्वायर है वो निकालना है, करेक्ट. सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर. ठीक है बच्चों. सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12. सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा बच्चों. एक है 2n m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. उसमें ये जो 2m है बच्चों, आप इसको बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर. इसको क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है. तो बच्चों 2m इक्वल टू 12, ये देखिए दिया है क्वेश्चन में कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज 12. ओके, सो दिस 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस 2m इज द स्मॉलेस्ट नंबर. इन दोनों को आपको इक्वेट करना है बच्चों. क्या करना है? इक्वेट. वही मैंने किया. देखिए 2m इक्वल टू 12, 2 और m के बीच में इंटू साइन है बच्चों, तो ये वहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे तो m मिल जाएगा. फिर आप निकालोगे बाकी दो पाइथागोरियन नंबर. ओके, दैट इज m स्क्वायर माइनस 1, पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर. और m स्क्वायर प्लस 1, पुट द वैल्यू. मतलब m के जगह में बच्चों आपको जो 6 मिला है ना, ये पुट करना है. फिर आपको मिल जाएगा दूसरा 37. सो यू कैन से दैट दिस 6, नॉट 6, दिस 12 which is 2m and this 35 which is m square minus 1 and 37 which is m square plus 1 are the triplets, Pythagorean triplets. ठीक है बच्चों, सिंपल है. सिमिलरली और एक क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए. फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 16. देखिए ये है स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों और यहाँ ये है स्मॉलेस्ट नंबर 2m. ओके, दोनों स्मॉलेस्ट है बच्चों. तो आप 2m इक्वल टू 16 लिखोगे, m का वैल्यू निकाल लोगे तो m इज़ 8. ठीक है बच्चों. फिर आप m के हेल्प से m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करके ये निकाल लोगे, m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करके ये निकाल लोगे. ठीक है बच्चों. तो 3 नंबर क्या मिला बताइए? एक है 16, दूसरा है 63 और ये है 65. तो ये तीनों नंबर को मिला के बोलेंगे बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो ये जो है बच्चों ये था 2m एंड दिस वाज m स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस वाज m स्क्वायर प्लस 1. ठीक है बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, ऐसे करके निकालना. यानी आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिया रहेगा बच्चों, वो स्मॉलेस्ट नंबर को 2m से इक्वेट करके m निकालना है. ओके, देन दैट वैल्यू ऑफ m यू हैव टू पुट हियर टू गेट द अदर 2 numbers. सो फाइनली दिस गिवन नंबर 16 एंड द 2 number विच यू ऑब्टेन्ड आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. दैट्स ऑल. तो बच्चों ये हो गया. अब नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज. देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी a प्लस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यानी बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आपको दिखाई देगा उसको a कहना है, जो सेकंड नंबर दिखाई देगा उसको b कहना है. ठीक है बच्चों. तो आप इसको ना ऐसे भी बोल सकते हो. अगर मान लीजिए मैं आपको और एक बार लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए. ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 का स्क्वायर. ऐसे अगर आपको मिल रहा है ना, तो आपको पहले करना है जो नंबर 1 है उसको पकड़ के स्क्वायर करिए, प्लस 2 इंटू नंबर 1 इंटू नंबर 2 करिए, प्लस नंबर 2 को पकड़ के उसको स्क्वायर कर दीजिए. बस यही करना है आपको. देखिए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ. आई विल टेल यू दिस नंबर. ओके, हियर यू सी. So this 609 you can write as 600 plus 9 because this is 609. ठीक है बच्चों. अब ये जो येलो कलर में मार्क कर रहा हूँ ये है नंबर 1 और ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये है नंबर 2. सही है ना. तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? ये है येलो कलर और ये है ग्रीन कलर.
तो आपको येलो कलर को लिखना है, स्क्वायर करना है, फिर यहाँ ग्रीन कलर को लिखना है, स्क्वायर करना है, फिर 2 इंटू ये येलो आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। सिंपल है ना बच्चों। तो यानी हियर दिस इज द ए, दिस इज बी। तो फर्स्ट यू विल राइट ए का स्क्वायर, तो ये हो गया 600 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू येल्लो इंटू ग्रीन। ओके बच्चों, ये येलो ये ग्रीन हो गया, फिर ग्रीन का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो ढांचा है उसको याद रखिए, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है उसको ए कहना है, जो सेकंड दिख रहा है उसको बी मानना है, ठीक है। और फॉर्मूला बोल रहा है कि ए को स्क्वायर करिए, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करिए, प्लस बी स्क्वायर करिए। तो ए यानी 600 को स्क्वायर करिए, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 600 इंटू 9 करिए, प्लस बी स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा आंसर मिल जाएगा। एम आई राइट? ये मिल जाएगा और ये तीनों नंबर को ऐड करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए प्रैक्टिस करते हैं आपके लिए। यू सी दिस इज 725 होल स्क्वायर, आई कैन राइट एज 700 प्लस 25 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तब ए स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ पे ए कौन है बताइए। चलिए कम ऑन, दिस इज ए यानी फर्स्ट टर्म, तब ए लिख देना 700। दिस इज बी यानी बी लिख देना 25। हो गया बच्चों। अब आप यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर यानी 700 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी ये है ए, यहाँ पे ए लिख दोगे, इंटू बी ये बी लिख दोगे बच्चों, प्लस बी स्क्वायर यानी 25 को स्क्वायर कर दोगे। नाउ दिस इज 4900 प्लस बच्चों देखिए दिमाग से काम करिए, ये पूरा एक फैमिली है, यानी ये जो येलो कलर दिख रहा है बच्चों ये पूरा एक टर्म है, ये येलो पूरा एक टर्म है, और ये जो ग्रीन कलर है बच्चों ये पूरा एक टर्म है। ठीक है ना बच्चों। अभी आप जब मल्टीप्लाई करोगे दिमाग से करिए, जैसे 2 इंटू 25 बड़ा आसान है ना, कितना है 50। ओके 50 में फिलहाल 0 को भुला दीजिए, केवल 5 याद रखिए। 5 इंटू 7 कितना आता है बच्चों 35, 7 5 ज़र 35। अब ये 2 0 लगा दीजिए और वो एक 0 50 का जो था वो 0 लगा दीजिए, हो गया ख़त्म काम। आराम से देखिए इस तरह करना है दिमाग से। 25 का स्क्वायर मैंने आपको याद करवाया था 625। अब बच्चों यू हैव टू ऐड दिस 3 टर्म, तो ये है आपका ग्रीन वाला टर्म, ये है आपका येलो 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 डर्टी फेलो। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों को ऐड करते हैं। देखिए ऐड कैसे करना है, सबका यूनिट डिजिट को ऐड करिए, पीछे से आना है, आगे से ऐड नहीं करते, ऐड हमेशा पीछे से करते हैं। तो 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 2 सेकेंड डिजिट है बच्चों, देखिए पीछे से, यहाँ सेकेंड डिजिट 0 है, यहाँ सेकेंड डिजिट 0 है, तो तीनों को ऐड करेंगे 2 आएगा। थर्ड डिजिट 6 है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 9 है, 6 प्लस 9 15 आएगा बच्चों। 5 और कैरी 1 याद रखिए। यहाँ फोर्थ डिजिट नहीं है तो ये हो गया काम ख़त्म इसका। अब ये मामा गया यहाँ से। अब बच्चा देखिए यहाँ पे फोर्थ डिजिट है 5, यहाँ पे फोर्थ डिजिट है 4 और एक कैरी था 1, तो 5 प्लस 4 प्लस 1 10, तो 0 बच्चों गया और एक कैरी हो गया। अब फिफ्थ डिजिट यहाँ पे नहीं है बच्चों, तो ये गया आउट। अब बचा ये, तो यहाँ फिफ्थ डिजिट 3 है और कैरी 1 था, मिलके हो जाएगा 4, तो आंसर इज़ 4। तो ऐसे करके माय डियर स्टूडेंट्स जब भी बड़ा बड़ा नंबर देखें घबराइए मत, पीछे से ऐड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। तो कैसे ऐड करेंगे, सारे यूनिट डिजिट को पीछे से लिख देंगे, ऐड करेंगे, 10th डिजिट को ऐड करेंगे, 100th डिजिट को ऐड करेंगे, 1000th डिजिट को ऐड करेंगे, ऐसे करके पीछे से ऐड करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ना आपको। तो बच्चों ये देखिए अब फॉर्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये बना जो येलो कलर है a और ये ग्रीन कलर है जो b। ठीक है, तो आपको करना है येलो स्क्वायर 500 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी येलो इंटू ग्रीन, दैट इज 500 इंटू 9 प्लस ग्रीन स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। मैं बहुत तरीके से समझा रहा हूँ बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, येलो ग्रीन कर रहा हूँ, कभी ए और बी कर रहा हूँ। अब 500 स्क्वायर करने के लिए 5 को स्क्वायर करिए बच्चों, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 2 0 डालना है 4 0। ठीक है बच्चों, 5 का स्क्वायर है 25, 2 0 का जगह 4 0 माइनस 5 2 ज़र 10, तो ये बच्चों आ जाएगा 9000। मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए दिमाग से, 5 2 ज़र 10, 10 यानी एक 0, ओके दिमाग में रखिए। अब बच्चा 9,
तो 9 का 9 आ जाएगा, ये 2 0 का 2 0, जो 1 0 था 10 का वो 1 0। ऐसे करके बच्चों आराम से करना है। 9 का स्क्वायर है 81। अब देखिए ये येलो और ये येलो पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा पॉजिटिव को पहले साथ लिखते हैं। 2 5 0 0 0 0 प्लस 81 माइनस 9000। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, मैंने बताया ना पीछे से प्लस करना है, यूनिट को यूनिट से ऐड करिए 1, टेंस को 10 से ऐड करिए 8, फिर 0052 माइनस 9000 बच्चों। अब आप 9000 को सब्ट्रैक्ट तो लिख के करिए, गलती आप नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। एडिशन तो वर्बली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस करोगे 1, 8 माइनस 0 8, 0 कैरी लोगे 10, दिस विल बी 4 1 4 2। सो माय डियर स्टूडेंट्स 241081 आ जाएगा बच्चों। किसका स्क्वायर? 491 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ए बी से कंफ्यूज मत होइए, मैं चलिए आपको और एक बार समझा देता हूँ। देखिए येलो प्लस ग्रीन कलर आ जाता है ना, तो पहले येलो कलर के जगह पे जो आया है येलो लिखिए, स्क्वायर करिए, प्लस 2 इंटू येलो इंटू ग्रीन करिए, प्लस ग्रीन लिख के बच्चों स्क्वायर कर लीजिए, दैट्स ऑल। अगर आप येलो माइनस ग्रीन करोगे बच्चों तो भी चलता है सेम, पहले येलो को स्क्वायर करना है, माइनस 2 इंटू येलो इंटू ग्रीन करना है, प्लस ग्रीन को स्क्वायर करना है, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैं लिखता हूँ 10 + 2 होल स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों बताइए येलो कौन है? 10 है, ग्रीन कौन है? 2 है, तो 10 को मैं कर दूंगा स्क्वायर यानी येलो स्क्वायर, प्लस 2 इंटू येलो यानी 10 इंटू ग्रीन यानी 2, प्लस ग्रीन स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो बच्चों मैंने आपको 2 आइडेंटिटी सिखाई है अभी, एक है a + b होल स्क्वायर, दूसरा आइडेंटिटी है बच्चों a - b होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये भी एक नया आइडेंटिटी है। ए आइडेंटिटी हमेशा बच्चों दोनों तरफ चलता है, यानी अगर आपको a + b होल स्क्वायर दिया है तो ये लिख सकते हैं, और अगर a² + 2ab + b² दिया है तो ये लिख सकते हैं, ऐसे करके यू कैन इंटरचेंज इट, ठीक है बच्चों। अब देखिए 49 × 51, 49 को बच्चों आप लिख सकते हो 50 - 1, और 51 को लिख सकते हो 50 + 1। तो ऐसे लिखना बच्चों कि यहाँ पे 50 तो यहाँ भी 50 होना चाहिए, और अगर यहाँ पे 1 है तो वहाँ भी 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। And this is minus and this is plus. So in these circumstances, so this becomes a minus b, yellow minus green, this becomes yellow plus green. देखिए सेम, कहने का मतलब ये है अगर आपने 7 - 1 लिखा है तो यहाँ पे आना चाहिए 7 + 1 कंपल्सरी, तब ये हो जाएगा a बच्चों, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, एंड आइडेंटिटी सेज दैट यू हैव टू राइट a² - b², यानी ये जो 7 है इसको स्क्वायर करना है और 1 को स्क्वायर करना है, तो ये है 49 - 1, आंसर इज 48। पक्का ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? तो देखिए यहाँ पे a लिखा 50, b लिखा 1, a + b, a - b का फॉर्मूला है a² - b², तो ये a² - b², दिस माइनस दिस, एंड यू विल गेट द आंसर एज 2499। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 30 × 32 है, तो देखिए 30 × 32, 30 और 32 के बीच में कौन सा नंबर? 31। ओके बच्चों, ठीक लॉजिक बता रहा हूँ, हमेशा आपको बीच का नंबर को पकड़ना है, ठीक है बच्चों। तो 31 लेके -1 करिए 30 पहुँच जाएंगे, 31 लेके +1 करिए तो 32 पहुँच जाएंगे बच्चों। तो ये बना a, ये बना b, ये बना a, ये बना b, तो a - b, a + b, तो ये a है ये b है, तब क्या करोगे? a² - b² लिखोगे, तो 31² - 1² एंड दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। देखिए अगर आपको कहीं पैसा मिल रहा है 98 × 100, अब 98 और 100 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों?
99 आ रहा है, तो यहाँ पे 99 लिख के -1 करिए, आप 98 पहुँच जाएंगे। 99 लिख के +1 करिए, 100 पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे ये है 99 A बच्चों, ये है B, ये है A, ये है B, माइनस और प्लस, और A माइनस B, A प्लस B का फॉर्मूला मैंने बताया था A² - B² है। तो यानी आपको लिखना है 99² - 1²। अब स्क्वायर यानी आपको क्या करना है बच्चों, 99 × 99 - 1 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके 1 से माइनस करिए, आपको मिल जाएगा आंसर। मिल गया ना शॉर्टकट बच्चों, आपको टेंशन तो नहीं है। अगर जैसे मान लिया आपने लिखा 50 × 52, आप क्या करोगे, 50 और 52 के बीच का नंबर क्या है बच्चों, 51। तो आपको लिखना है 51 - 1 करोगे तो 50 पहुंच जाओगे, 51 + 1 करोगे तो 52 पहुंच जाओगे। तो बच्चों ये है A, ये है B, ये है A, ये है B। तो फॉर्मूला ये बन गया A - B, और क्या बन गया बच्चों, A + B। अब इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाता है A² - B²। तो आप लिखोगे 51² - 1², यू विल गेट द आंसर। सो दीज आर द टेक्निक माय डियर स्टूडेंट्स, कोई टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। 60 × 70 आ जाता है, तो कैसे करेंगे बच्चों, वैसे मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाता है आराम से, बट यू हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी। देखिए अभी 50, 60 और 70 के बीच का नंबर आपको पड़ता है 65। चलिए मैं लिख देता हूँ 65। 65 लिख के -5 करूँगा, पहुँच जाऊँगा 60, और 65 लिख के +5 करूँगा, पहुँच जाऊँगा 70। तो बच्चों ये है A, ये है B, ये है A, ये है B। तो फॉर्मूला है A² - B²। तो 65² - 5²। आप स्क्वायर करके माइनस करो, यू विल गेट दी आंसर। तो ऐसे करके बच्चों हमने आज बहुत क्वेश्चन डिस्कस किया है, और आज जो मैंने किया है एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। दीज ऑल आर हॉट स्पॉट क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो है ये सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से लिख के मुझे सेंड कर दीजिए शाम तक बच्चों। और होमवर्क आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यू हैव टू डू होमवर्क ऑफ दिस। और बच्चों NCERT हो या ब्रिटानिया हो या तो कोई भी बुक हो बच्चों, सब में 80 to 90% कंटेंट सेम होता है, ठीक है ना। सो इफ़ यू डू ऑल दिस क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन डू वेरी गुड इन योर स्कूल एग्जाम्स। So you have to do the homework. Question number 6, 1, 2, 3, 4. Question number 7, all the questions. 7 नहीं बच्चों, 7 तो पहले आपने होमवर्क कर लिया होगा। Question number 8 you have to do all 1, 2, 3. 9 you have to do 1, 2, 3. Question number 10 you have to do, and question number 11 you have to do। ठीक है बच्चों, 69 और 71 का बीच का 70 है, तो आप लिखोगे 70 - 1, 70 + 1। 94 और 106 का बीच का नंबर है 100 बच्चों, तो आप लिखोगे 100 - 6 और 100 + 6 है। 88 × 92 का बीच का नंबर है, मैं बताऊंगा बच्चों, इसको होमवर्क करके भेज दीजिए। तो हमने बढ़िया से ये एक्सरसाइज 3B कर लिया है, तो आप लोग होमवर्क करके शाम तक भेज दीजिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मेहनत करते रहिए बच्चों, बिल्कुल घर में टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। ओके।